नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया और मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। आज हम आपके लिए आपसे ही जुड़ी एक खबर लाए हैं। हम ये दावा नहीं करते कि ये कोई सनसनीखेज खबर है, बल्कि इस खबर में छिपा है एक बहुत बड़ा सवाल जो देश की सुरक्षा और आम आदमी की हिफाजत से जुड़ा है। खबर है कि देश के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी भारतीय रेल की, जो अनजाने में ही सही लेकिन देश की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल उठा रही है। भारतीय रेल करीब 65,000 किलोमीटर का दायरा, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क। बेशक भारतीय रेल की शान पूरे देश के लिए गर्व की बात है, लेकिन आज हम आपको भारतीय रेल की वो सच्चाई दिखाएंगे जिससे आप भी अनजान होंगे। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे देश की पटरियों पर आतंक का सामान दौड़ रहा है। आपको दिखाएंगे रेलवे की वो लापरवाही जो देश की सुरक्षा पर भारी पड़ सकती है। यार ये देख लो कितना दूर तक कैसे सर पे लेकर चल रहा हूँ मैं। ये कहानी इस बक्से की है। बक्से में बंद है एक ऐसी हकीकत जो बताएगी कि हम कितने महफूज हैं, जो खोलेगी एक ऐसा राज जो मुल्क की हिफाजत से जुड़ा है। हम कोई सनसनी फैलाना नहीं चाहते, हम कोई खौफ पैदा करना नहीं चाहते। खबर का मकसद सिर्फ सरकारी महकमों की आंखें खोलना है, उस सच्चाई से रूबरू कराना है जिसकी अनदेखी एक लापरवाही है, और वही लापरवाही बन सकती है दहशतगर्दों का एक बड़ा हथियार। ऑपरेशन आतंक का पार्सल। यह खुलासा देश के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी भारतीय रेल से जुड़ा है। ये तमाम खतरनाक हथियार जो आप देख रहे हैं, ये हथियार दरअसल सफ़र करने वाले हैं देश की राजधानी दिल्ली से लखनऊ तक, वो भी देश के सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ज़रिए, यानी कि इंडियन रेलवेज़ के माध्यम से। आपको बता दें कि इंडियन रेलवेज़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है जिसे कहते हैं पार्सल डिपार्टमेंट या कार्गो डिपार्टमेंट। आपको दिखाएंगे कि कैसे ये जो डमी हथियार हैं, ये सारे हथियार हम इस डब्बे में, इस पेटी में पैक करेंगे। भारतीय रेल की पार्सल सेवा की हकीकत जानने के लिए हमारा सफर शुरू हुआ। नकली हथियार को इस बक्से में रखकर लाइव इंडिया की टीम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। और कोशिश की इस बक्से को लखनऊ भेजने की। इस बक्से को लेकर हमारी टीम सीधे पार्सल ऑफिस पहुंची और दस्तावेजों की औपचारिकता निभानी शुरू कर दी। इस दौरान हमारी टीम से एक सवाल भी हुआ कि आखिर इस बक्से में क्या है। क्या नाम लिखा है? अरे मीना जी, मोबाइल नंबर बोलना अपना। 98911 98911 क्या सामान है इसमें? ब्रेक शुगर। ब्रेक शू लिख लो। सरकारी महकमे की पड़ताल के लिए हमारी टीम ने भी बहाना बना दिया। हम देखना चाहते थे बिना किसी पड़ताल के ये बॉक्स कितना सफर तय करेगा, लेकिन हमारी टीम के दावे की रेलवे के किसी बाबू ने पड़ताल करने की कोशिश नहीं की।
फॉर्म भरने के बाद लाइव इंडिया की टीम बुकिंग काउंटर पर पहुंची और इस बॉक्स को लखनऊ भेजने पर मुहर भी लग गई। शताब्दी जैसे वीआईपी ट्रेन में एक बॉक्स को रख दिया गया। अब आप भी सोचिए, ये पार्सल किसी दहशतगर्द का हो। बॉक्स में नकली नहीं असली हथियार हो तो इस ट्रेन में सफर करने वाले कितने महफूज हैं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, सवाल और भी बड़ा है कि क्या देश में आतंक की खेप रेलवे की पटरियों पर ऐसे ही दौड़ती है? क्या ऐसी पार्सल सेवा ही दहशतगर्दों की साजिश का जरिया बन रही है? लखनऊ से राघवेंद्र त्रिपाठी के साथ आयुष गौड़ और गिरिराज यादव, लाइव इंडिया, दिल्ली। नकली हथियारों से भरा बॉक्स लखनऊ के लिए रवाना हो चुका था। हम ये भी देखना चाहते थे कि क्या लखनऊ में इस बक्से की कोई पड़ताल की जाएगी, इसलिए लाइव इंडिया की टीम ने 2 महीने तक इस बक्से की डिलीवरी नहीं ली। और हैरानी की बात यह थी कि 2 महीने तक बक्से में जो बॉक्स था उसमें लखनऊ रेलवे स्टेशन पर वो यूं ही पड़ा रहा। लेकिन आखिरकार रेलवे अधिकारियों की आंखें खोलने के लिए हमारी टीम ने उनके सामने ही ये पार्सल खोला और बॉक्स के खुलते ही रेलवे के अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए। नकली हथियारों से भरा बॉक्स बेहद आसानी से लखनऊ पहुंच गया। लाइव इंडिया की टीम अब पहुंच गई है लखनऊ स्टेशन पर। जी हां, ये वही स्टेशन है जहां पर 2 महीने से भी ज्यादा एक बक्सा रखा हुआ था जिसमें खतरनाक हथियार रखे हुए थे। अब हम उस बक्से को प्रशासन के सामने खोलेंगे और देखते हैं आगे क्या होता है। अपनी लापरवाही को दुरुस्त करने के लिए हमने रेलवे प्रशासन को 2 महीने का वक्त दिया और इस दौरान हमारी टीम पार्सल की डिलीवरी लेने नहीं पहुंची। अधिकारियों की आंखें खोलने के लिए हमारी टीम 2 महीने बाद लखनऊ स्टेशन पहुंची और पार्सल की डिलीवरी लेने से पहले हमारी टीम ने रेलवे और पुलिस के अधिकारियों को भी साथ ले लिया। पार्सल ऑफिस में हमारा बॉक्स 2 महीने से धूल खा रहा था। रेलवे और पुलिस अधिकारियों के सामने ही लाइव इंडिया की टीम ने उस बॉक्स को खोला तो प्रशासन के होश उड़ गए। हथियारों से भरा हुआ ये बक्सा दरअसल 2 महीने से भी ज्यादा समय से लखनऊ के इस माल गोदाम में पड़ा हुआ है। ये माल हमने दिल्ली से तकरीबन 2 महीने पहले लोड करवाया था, जो कि शताब्दी गाड़ी के माध्यम से यहां पर आया था। अब ऐसे में आप खुद ही समझ सकते हैं कि देश की सुरक्षा व्यवस्था कितनी लचर है और रेल प्रशासन जो सेफ्टी के बड़े बड़े दावे करता है वो कितने खोखले हैं। अपनी आंखों के सामने ही लापरवाही की तस्वीरें देखने के बाद अधिकारियों का जवाब देना मुश्किल हो गया। हैरानी तो इस बात की थी कि खुद रेलवे के अधिकारी ये कहने लगे कि पार्सल की जांच उनकी जिम्मेदारी नहीं है। कि जांच कराने कोई प्रोविजन नहीं है। हम लोग सेल नोटिस भेजते हैं कि पार्टी को नोटिस देते हैं कि अपना माल उठा के ले जाए, लेकिन कोई रिस्पांस आया नहीं। लेकिन अगर माल में विस्फोटक हो तो नहीं, हमें क्या पता, हम लोग चेक नहीं करते माल को। कोई भी माल हमारे यहाँ आता है 1 साल के बाद उसकी नीलामी का प्रोविजन है, उससे पहले हम लोग चेक नहीं करते माल को। बुक होते वक्त भी नहीं चेक होता, डिलीवरी के टाइम में भी नहीं चेक होता। आखिर जिम्मेदारी किसकी है? इस जवाब का जवाब हमने जीआरपी से भी मांगा और यहाँ भी जवाब मिला तो सिर्फ बहाना। नहीं, महकमे में सतर्कता, हमारी पारदर्शिता पूरी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो सामान आया पूरा तस्दीक उसको हम जरा करना चाह रहे थे कि कैसे सामान आया, मालिक को ढूंढ रहे थे। इत्तेफाक से मालिक से भी मुलाकात नहीं हुई, आप बीच में आ गए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। मंशा मेरी है कि जो मालिक था उसको हम जानना चाहते थे कहाँ से सामान यहाँ लखनऊ में कहाँ बिक्री होती है, इसको जानने की नीड थी। ये सवाल ज़हन में आते ही दिल दहल जाता है कि क्या भारतीय रेल आतंक के सामान का इतना आसान जरिया है? क्या आतंक के पार्सल देश की पटरियों पर ऐसे ही दौड़ते हैं? लखनऊ से राघवेंद्र त्रिपाठी के साथ आयुष गौड़, लाइव इंडिया, दिल्ली।